नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का जो आकार है एकदम चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। जिस भी व्यक्ति की हथेली चौकोर किस्म की होती है, ऐसा व्यक्ति कर्म पे ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसे व्यक्ति होते हैं और जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है फल की प्राप्ति होगी। जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली है और कभी न हार मानने वाले व्यक्ति है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो देखिएगा हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत छोटी छोटी रेखाएं अपना घर बना रही हैं। और देखिए ये कैसे होता है, इसको अगर आप वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करें, जो हमारी हथेली होती है वो हमारी जो एक शरीर का अंग होता है और इस हथेली की जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। जब भी हमारा दिमाग कुछ सोचता है या बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है, तनाव बढ़ता है, तो उस तरह की रेखाएं हमारी हथेली में उभर कर आती हैं और उसको उसी ढंग से पढ़ा जा सकता है। ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, रेखाएं क्या कहती हुई नजर आ रही है, इसको देख के पढ़ा जा सकता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। हथेली की जो रंगत है, रंगत भी जो है वर्तमान में संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रही है और आर्थिक रूप से थोड़ा सा जो है डाउनफॉल व्यक्ति का चल रहा है, इस ओर भी इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब भी हमारे हथेली में बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं, गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं आ जाए तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती हैं। आपका जो वर्तमान समय चल रहा है वो थोड़ा संघर्षों से घिरा हुआ है और जो काम है आपका उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं और जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दबी हुई है और आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी यहाँ पे संघर्ष दिखाया जा रहा है। और जब भी शुक्र और निम्न मंगल क्षेत्र पे इस तरह का जो है चीज़ें उभर कर आती है तो ये मानसिक परेशानी देती है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और कन्फ्यूजन की स्थिति में व्यक्ति रहता है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं और हथेली का पूरा विश्लेषण करके आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले तमाम दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग फल वो देती है। रेखाओं की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग फल वो देती है। और आप अगर इस चीज़ में रुचि रखते हैं, देखने के शौकीन हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नया जो है हर हथेली में मिलता जाएगा। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है या सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने समय अनुकूल उस वीडियो को बड़ी धीर गंभीर तरीके से देख सकते हैं। एक प्रार्थना और करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। उम्मीद है आप लाइक कर लिए होंगे। देखिएगा हथेली में जो उंगलियां हैं
उंगलियों में जो अनामिका है, अनामिका उंगली जो है हमारी तर्जनी उंगली से लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ भी कभी कभी ऐसे लोगों को मिलता है, ये देखा गया है। सफलतम व्यक्ति होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर देखा जाए, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, ये भी आपकी हथेली बता रही है। लेकिन इसका जो जड़ वाला भाग है, जिसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं, वो पर्वत जो है बहुत दबा हुआ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी सूर्य दबे हुई स्थिति में दिखाई देता है, कमजोर स्थिति में दिखाई देता है, तो व्यक्ति वर्तमान में जितनी भी मेहनत करता है, जितना भी परिश्रम करता है, उस परिश्रम का, उस मेहनत का व्यक्ति को पूरा फल नहीं मिल पाता है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और चीज़ें जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए वो उभर कर नहीं आती हैं। दूसरा, चाहे नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, चाहे व्यापार कर रहा हो, व्यक्ति का विस्तार नहीं हो पाता है, ढंग से व्यक्ति को कहें तो रास्ता नहीं मिल पाता है, काम बनते बनते फ्रीज हो जाते हैं, रह जाते हैं, या बड़ी मुश्किल से काम बन पाते हैं। आपको सूर्य का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि सूर्य का आपने उपाय कर लिया तो आप जो है, चाहे नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, निश्चित रूप से जो है उसमें विस्तार होने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। और जब सूर्य जो है पुष्टतम और सुंदर अवस्था में आएंगे, तभी जो है आपके व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो एक सुंदर जो है यश का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको सबसे पहला क्रिएटिव बना रहा है। दूसरा, जैसे ही सूर्य पुष्टतम स्थिति में आता है, इसका फल दुगना हो जाएगा और आपके कार्यों को ये विस्तार रूप में ले जाएगा। वर्तमान में उंगलियों की स्थिति देखें तो आप देखो, जो ये उंगली है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर की ओर मुड़ी हुई है। यही आपकी जो है सबसे छोटी उंगली भी इस ओर मुड़ी हुई है और इसका झुकाव भी इसी ओर है। मगर सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीच की उंगली की ओर है। ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति फिर एकांतवासी, कई बार जीवन काल में दुखी, और जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे व्यक्ति के ऊपर मिलती रहती है। क्योंकि शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शनि का जब नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो है अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरी, अगर हम देखें यहाँ पे आपकी जो भाग्य की लकीर है, जो पैसों की लकीर है, वो चंद्रमा से निकलकर जाती हुई अपने स्वस्थान शनि पे जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से 45वें साल के बीच में थोड़ा सा चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और व्यक्ति को अपनी जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन उस दौरान बीच बीच में अगर इस तरह से राहु की रेखाएं उसको काट दे और राहु रेखाएं निम्न मंगल से निकलकर किसी पर्वत पर न पहुँचे और जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को और हृदय की रेखा को भेदन करे, तो जीवन की रेखा को भेदन करता है तो व्यक्ति के कदम कदम पर ये मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। भाग्य की रेखा का भेदन करे तो व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा का भेदन करे तो व्यक्ति को सोचने पे मजबूर हो जाता है, चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है, चिंताएं लाता है। और हृदय रेखा पे टच हो जाए तो अपने काम में व्यक्ति का मन लगना बंद हो जाता है। इन चीज़ों का आपको ये राहु की रेखाएं यहाँ पे बड़ी प्रबल स्थिति में दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कर लो उसमें यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी, लेकिन यही राहु रेखा एक चीज़ और भी बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक 54वें वर्ष में एक राहु की रेखा निकलकर शनि से युक्त बना रही है
और 54वें वर्ष में 54 ईयर्स में शनि के गुणों में वृद्धि करेगी। और शनि भाग्य स्थान होता है, धन का स्थान होता है। यदि निम्न मंगल से रेखा इस तरह से निकले और शनि पे चले जाए तो निश्चित रूप से जो है ये शनि के गुणों में वृद्धि करेगी 54वें वर्ष में। 53वें वर्ष से इसका फर्क आपको नजर आने बैठ जाएगा। और शनि के गुणों में वृद्धि करेगी तो धन में वृद्धि हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको दो स्रोतों से जो है निश्चित रूप से धन का आगमन हो जाएगा और उसी समय हो सकता है। तो यहाँ से एक रेखा प्रबलतम स्थिति में चंद्रमा से, चंद्रमा को हम धर्म स्थान भी कहते हैं, कल्पना का ग्रह भी मानते हैं और यातनाएं भी यहीं से देखते हैं। ये शुक्र की तरफ जो है चली जा रही है रेखा, ये रेखा पुष्टतम स्थिति में आ जाएगी। और जब ये रेखा पुष्टतम स्थिति में आएगी तो ये विदेश के योग बनाएगी और निश्चित तौर पे जो है विदेश का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। और आप चाहे व्यापार की दृष्टि से जाओ, चाहे घूमने की दृष्टि से जाओ, निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति विदेश चला जाएगा। और ये रेखा एकदम संपूर्ण और पुष्टतम और सुंदर अवस्था में होती है तो व्यक्ति जो है विदेश का ही होके रह जाता है, वहीं सेटलमेंट कर लेता है। बहुत सुंदर रेखा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मैं उपाय भी आपको दूंगा। एक व्यापार की रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है जो व्यापार में वृद्धि नहीं बता रही है, ये बता रही है कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में जो है वृद्धि है, व्यापार में नहीं। और वहीं देखा जाए तो एक यहाँ पे चिन्ह जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह उल्टा बना है। इस चिन्ह का जो है व्यक्ति केवल क्रिएटिव हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन इस चिन्ह का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये उल्टी तरफ बना हुआ है। ये मछली का चिन्ह तो है लेकिन उल्टी तरफ ये बना हुआ है। अगर हम आपका अंगूठा देखें, आपका अंगूठा उस रूप से बड़ा नहीं है जिस रूप से होना चाहिए, तो इतनी तरक्की आपकी अंगूठा नहीं बता पा रहा है यहाँ पे। लेकिन आपका शुक्र का पर्वत देखते हैं तो शुक्र का पर्वत पुष्टतम अवस्था में है। आने वाले समय में बहुत सुंदर भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, जो पर्सनैलिटी रहेगी, वो भी सुंदर रूप से निखरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार का बहुत सुंदर साथ, बच्चों का साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मानसिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी मात्रा में आपके पास होंगी, ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल में भी मानसिक परेशानी निम्न मंगल दे रहा है और साथ में उलझन की परेशानी और कन्फ्यूजन की स्थिति दे रही है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी ये असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। वहीं अगर हम आपकी जो है जीवन की रेखा को देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा और केतु की तरफ जो है संयोग बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की ओर ये ले जाएगी। और जो व्यक्ति का अंतिम समय होगा वो निर्वाण का होगा, जो ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। लेकिन जीवन काल में उतार चढ़ाव और स्थिरता ऐसी जीवन रेखा के कारण देखने को मिलती है। वहीं यहाँ से देखा जाए तो 65वें वर्ष के करीबन में 65 से 70 के बीच में अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये आपकी हथेली का ये चिन्ह यहाँ पे, ये साइन यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य रेखा के हिसाब से देखें तो भाग्य रेखा के हिसाब से जो है कभी आपके जीवन में बहुत ये जो है अच्छा रहेगा, कभी संघर्ष की स्थिति रहेगी, क्योंकि बीच बीच में राहु की रेखाएं निरंतर जो है आपकी भाग्य रेखा को काटती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, विच्छेदन करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, ये बहुत लंबी है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो बुद्धि बहुत अच्छी है व्यक्ति की, बौद्धिक शक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी व्यक्ति है और सीधा नीचे मंगल पे जा रहा है।
और चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन काल में निश्चित ही व्यक्ति को बड़ी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। वहीं आपकी उंगली देखें इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में है। अगर हम यहाँ पे देखें आपका बृहस्पति का ग्रह आचार्य जी बड़ी सुंदर और पुष्टता लिए हुए है, ये जगह उभरी हुई है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे और किए होंगे, और जो आपसे जुड़ते होंगे या जुड़े होंगे उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी हैं, स्वाभिमानी हैं, थोड़ा नॉलेज बहुत सुंदर है अपने क्षेत्र में, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों को निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर देखने को मिल रही हैं। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्टतम अवस्था में रहते हैं, सुंदर अवस्था में रहते हैं, तो व्यक्ति विद्वान होते हैं और ज्ञानी होते हैं। आपको निश्चित ही समाज में अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हों तो जीवन में देखो कुछ टाइम के लिए समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। आने वाले समय में 54वें वर्ष में राहु शनि से युक्त बना रहा है, धन में दुगनी वृद्धि करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं बृहस्पति जी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा को रखते हुए, और उस समय जो है निश्चित रूप से धन के मामले में, धन का ग्रह है, पुष्टतम अवस्था की ओर ले जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर अवस्था है। हृदय रेखा इस तरह से निकलती हुई जा रही है, ये बड़ी श्रेष्ठ है। यहाँ पे मंगल का भी, और थोड़ा सा जो है अगर दाम्पत्य जीवन होगा तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, कुछ अड़चनें रह सकती हैं, कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन धार्मिक मामले में व्यक्ति सर्वोपरि की स्थिति में आ सकता है। थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, सही काम करेंगे, सही रास्ते पे जाएंगे, तो आपके लिए वो उतना ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन राहु की स्थिति आने से यहाँ पे कहीं भावना के वशीभूत होकर गलत निर्णय न ले, आपको पछताना भी पड़ सकता है। और यहाँ पे थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आपको राहु की वजह से और शनि की वजह से थोड़ा आर्थिक रूप से जो है परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा होगा। और सूर्य की वजह से थोड़ा कार्यों में विस्तार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपका जो बुध है, बुध भी इस समय जो है थोड़ा कमज़ोर स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब भी बुध कमज़ोर स्थिति में बैठता है तो दरिद्रता की ओर ले जाता है। आपको बुध को पुष्टतम अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति को व्यापार करना है, व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्सों को बढ़ाना है, अपनी वाणी की शक्ति को बढ़ाना है, अपने विचारों में जो है प्रखरता लाना है, सौम्य वाणी, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रखना है, तो उस व्यक्ति को जो है अपना बुध को पुष्टतम अवस्था में करना बहुत ज़रूरी है। और बुध को पुष्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको हरी सब्जियां, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के, रविवार को छोड़ के तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करना चाहिए। और सुबह और शाम माला से जप कर नहीं, बोल बोल कर बड़े भाव विभोर होके गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। और हो सके तो एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे बुध जो है प्रबलतम इस स्थिति में आते हैं। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का आकर्षण की क्षमता, व्यक्ति की वाणी की क्षमता और तीव्र मस्तिष्क जो है व्यक्ति का बनकर उभर आता है। और यदि व्यक्ति व्यापार करता है
तो व्यापार में जो है चौहों दिशा से वृद्धि होती हुई नजर आती है। वहीं यहाँ पे देखें तो ये भाग उभरा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति छोटा काम भी करता है तो भी उसका बड़ा नाम हो जाए ये इच्छा रखता है। वहीं अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा पे इस तरह से जो है एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पैतृक संपत्ति व्यक्ति को अच्छी खासी मात्रा में मिलती है यदि व्यक्ति चाहे तो। और वहीं जीवन रेखा पे भी इस तरह से जो है त्रिकोण बन रहा है तो व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित रूप से जो है अपनी अचल संपत्ति का अर्जन करता है। वही चीज़ जो है आपकी हृदय रेखा पे भी दिखाई दे रही है। अगर ये चिन्ह बन रहे हैं और किसी कारणवश आपने अचल संपत्ति की प्राप्ति नहीं की है तो आप जो है जैसे आपका निम्न मंगल जो है दूषित है, इस निम्न मंगल को जो है ठीक करिएगा। निश्चित रूप से अचल संपत्ति का आपको बहुत अच्छे रूप में लाभ होगा। और 54वें वर्ष से जो है धन भाव में जो है बृहस्पति तो आ ही रहे हैं, राहु जो है केतु जो है ने राहु जो है शनि से युक्त बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो धन में वैसे भी दो स्रोतों से व्यक्ति को पैसा का आगमन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा अगर देखें तो रियल में देखें तो चंद्रमा बड़ा सुंदर रूप में आपका है, लेकिन जल क्षेत्र से आपको दूर रहना चाहिए, जल क्षेत्र से आपको बचना चाहिए। इसमें खतरा आपको जो है आपका चंद्रमा बताता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रमा दूसरा रूप ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि व्यक्ति जो है आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल चंद्रमा के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। आपका चंद्रमा अच्छा है, निश्चित रूप से आप क्रिएटिव रहेंगे और हमेशा ही क्रिएटिव बने रहेंगे और कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। और देखा जाए तो सकारात्मक सोच के मालिक हैं और एक बड़ी और हवाई यात्रा आपकी सुखद हवाई यात्रा आपके जीवन काल में यहाँ पे नज़र आ रही है। विदेश के योग भी बहुत अच्छे बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 54वें वर्ष से या 53वें वर्ष से इस ओर जो है आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल देखा जाए तो मैं जो नेगेटिव पॉइंट आपकी हथेली में है उनका वैज्ञानिक और एक सही तरीके वाला उपाय आपको भेज रहा हूँ, उसको उसी विधि के अनुसार करिएगा। निश्चित रूप से जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।